चलिए तो आगे बढ़े हैं। कल यानी जो हमने चर्चा की थी वो चर्चा की थी कि जो आपके क्लाउज के आधार पर सेंटेंस जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद तुमको एक टाइप और बताया था जो आपका मिक्स्ड सेंटेंस था, और जो 3 टाइप था वो था तुम्हारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल का जो मतलब था आपका वो ये था कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही क्लाउज होगी और वो क्लाउज किसी कंजंक्शन से नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट। तो ऐसा कुछ आपको बताया था, उसमें एक ही क्लाउज आपको मिलेगी, यानी सभी वर्ब आपको एक ही देखने को मिलेगा, वो आपका सिंपल सेंटेंस होगा। उसके बाद सीखा था हमने कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस का मतलब जिसमें क्या होगा, एक क्लाउज कैसी होगी, बोलो यू, क्या मतलब है कंपाउंड सेंटेंस का? यस सर, उसमें 2 क्लास होंगे। हाँ, तो कौन कौन सी क्लाउज होगी? सर, एक प्रिंसिपल क्लास और सर सबऑर्डिनेट क्लास। ये क्या है? सर सबऑर्डिनेट क्लास और सिंपल क्लास। यस यू, कोऑर्डिनेट क्लास और सिंपल क्लास। सिंपल क्लाउज। यस, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज होगी उसमें। सिंपल क्लाउज कहाँ से? सिंपल क्लाउज तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है। सिंपल क्लाउज कहाँ से आ गया? ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज से जो बनेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। बढ़ जाओ, क्लैप फॉर। यानी आपका जो क्लाउज बनेगा, जो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगी वो क्लाउज है आपकी कोऑर्डिनेट क्लाउज, और उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको बताया था आपके 7 होते हैं। यानी क्या क्या बताया था? एंड, बट, और, फॉर, नॉर, सो, एज वेल एज, इस तरीके से बताया था। और येट, एज वेल एज बताया हुआ, येट बताया हुआ है। तो यानी टोटल आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं। और इसके अलावा आपको बताया फिर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो बिना प्रिंसिपल क्लाउज का नहीं होगा। और उसके बाद आपको बताया कि उसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। सबऑर्डिनेट क्लाउज मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होने के लिए आपका WH वर्ड का होना जरूरी है, यानी जैसे वेयर, व्हाट, टाइम, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ, इस तरीके से है। और उसके बाद या दैट, तो वो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। जो क्लाउज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू होगी वही क्लाउज आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज होगी, और जो क्लाउज कंजंक्शन से फ्री होगी वो क्लाउज आपकी प्रिंसिपल क्लाउज होगी। और वो जो 2 क्लाउज हैं मिलकर के बनाएंगे आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। उसके बाद कहा था अगर तीनों क्लाउज मिक्स हो जाए तो वो मिक्स्ड सेंटेंस होगा। ठीक, वैसे मेनली आपके 3 तरह के होते हैं। इसके बाद हमने चर्चा किया था कि नॉर्मली सेंटेंस में आपके 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार के में हमने तुमको एक प्रकार आपको बता दिया था। ठीक है, और जो 6 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से सेंटेंस होते हैं वो भी हमें जान लेना चाहिए। यस, चलो अभिषेक, हाँ बताओ। सर, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, कंडीशन और एक्सक्लेमेटिव। ऑपरेटिव की ऑपरेटिव? सर, ऑपरेटिव। 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 यस, यू टेल बैक। या और सर 6 तरह के सेंटेंस, 6 टाइप्स। असर्टिव, असर्टिव में एक मिनट, हाँ जी, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव में यस नो टाइप और डबल एस टाइप। फिर है ऑपरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और कंडीशनल। ठीक आया, तो वो ऑपरेटिव नहीं, ऑपरेटिव। ठीक है, चलिए क्लैप करें आप। यानी 6 तरह के आपके सेंटेंस होते हैं। पहला आता है आपका असर्टिव। असर्टिव में 2 आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। उसके बाद बताया था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में 2 आते हैं, यस नो टाइप, डबल एस टाइप। उसके बाद बताया था आपको इंपेरेटिव या बताया वो ऑपरेटिव। ठीक है, ऑपरेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, और आपका एक्सक्लेमेटिव होगा और कंडीशनल सेंटेंस हो गया। ठीक है, इस तरह के आपके यानी ये आपके 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं नॉर्मली सेंटेंस। इसमें हमने एक टाइप की हमने चर्चा कर ली थी, असर्टिव। असर्टिव जो होता है वो आपका क्या होता है? यूटर क्या होता है? It is a statement in affirmative and negative or गुड, ओके, क्लैप फॉर। तो ये क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है जो अफर्मेटिव और नेगेटिव में होता है। तो इसमें 2 टाइप कौन कौन से थे? यू प्रशांत। सर, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव किसी के सेंटेंस, बारे में सीधा सीधा स्टेटमेंट देना, यानी कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव स्टेटमेंट, सीधा सीधा स्टेटमेंट देना है। यस यू, हाँ। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सीधा सीधा अच्छा, जो बताया, जो ये कहेगा वही करेगा। यस, यू टेल। सर, सीधा सीधा स्टेटमेंट देना।
यस। सर अफर्मेटिव में नॉट नेवर नो नहीं होता और ये सीधा 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 स्टेटमेंट है। यानी किसी के बारे में स्टेटमेंट देना, इट इज अ स्टेटमेंट बट इट डज नॉट हैव, नो, नॉट, नेवर। नहीं होता। हाँ, ये है इसका प्रॉपर आंसर। है बस में नहीं आए। क्लब फॉर एब्सोल्यूट। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सर किसी के बारे में मुझे बताना जिसमें इट इज ए स्टेटमेंट इज नो नेवर नॉट आ सकता है सर। ये भी एक स्टेटमेंट होगा लेकिन इसमें नो, नॉट, नेवर लगा होगा। चलिए क्लब फॉर एब्सोल्यूट। यानी ये था आपका एक ही टाइप हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट जानने का प्रयास करेंगे आखिर इंटरोगेटिव क्या होता है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो इंटरोगेटिव में भी हमने आपको बताया कि दो तरह के इसमें टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो आता है आपका यस नो टाइप, यस नो टाइप। और जो दूसरा आता है ना वो आता है आपका डबल एस टाइप। पहले नंबर तो आप यही जान लीजिए कि आखिर इंटरोगेटिव जो है, अच्छा गलत देख दिया, गड़बड़ कर दिया तो TYP है। चलिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। याद रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है आपका जिसमें हम मतलब क्वेश्चन करते हैं और जो क्वेश्चन है वो आपका कंफर्मेशन का भी हो सकता है और क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है। ठीक, यानी इंटरोगेटिव में हम क्या है मतलब कुछ पूछते हैं और इंटरोगेटिव जो है आपका इसमें दो चीजें आएंगी आपका, एक तो आएगा कंफर्मेशन और एक आएगा क्वेश्चन। ठीक, एक कंफर्मेशन होगा एक क्वेश्चन होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और याद रखना जो यस नो टाइप है वो क्या होता है। यस नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर से हम डेफिनेशन को जानने का प्रयास करेंगे। यानी जो यस नो टाइप है इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो HV पहले आएगा। याद रखना HV बोले तो हेल्पिंग वर्ब। ठीक, HV बोले तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और आपका अदर वर्ड होगा। ठीक, उसको हम बोलेंगे यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये आपका यस नो टाइप होगा। ठीक, यानी और वैसे डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है इट इज अ कंफर्मेशन। ये क्या होती है, एक कंफर्मेशन होती है। ठीक, यानी इट इज अ कंफर्मेशन, यानी ये क्या है, एक कंफर्मेशन है। इसमें क्या करते हैं हम कंफर्म करते हैं और जिसका आंसर आप क्या है यस नो में दे सकते हो। ठीक, ये एक प्रकार का कंफर्मेशन है जिसका आंसर आप क्या है यस नो में दे सकते हो। जैसे मान लीजिएगा आपने पूछा इसका एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल पे देख लो। इसके एग्जांपल की हमने बात करी तो डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। मान लीजिएगा आपने ये मान लो ये लिखा डू यू स्पीक इंग्लिश, ये बोला तो इसका आप जो है आंसर ना यस नो में कर सकते हो। वाई, बिकॉज दिस इज कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन है। ठीक, यानी ये आपका कंफर्मेशन है, इसका आप आंसर यस नो में कर सकते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश आप बोलते थे यस या नो, इसका आंसर यस नो में कर सकते हो। आखिर डबल एच क्या होता है, डबल एच टाइप याद रखना इसकी जो शुरुआत होती है वो डबल एच वर्ड से ही होती है। इसकी शुरुआत डबल एच वर्ड से होती है। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन पुटअप करने का काम करता है। डबल एच टाइप में आपका क्वेश्चन होता है। ठीक, इसमें आपका क्वेश्चन नहीं होता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन होता है। कंफर्मेशन बोले तो जिसका आंसर आप यस नो में कर सकते हो और डबल एच टाइप बोले तो जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड लगा होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा और प्लस अदर वर्ड होगा। और इसका आंसर आप यस नो में नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। इसका आंसर आप यस नो में नहीं कर सकते हैं, यानी इट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या होता है क्वेश्चन होता है। ठीक, यानी एक प्रकार का ये क्वेश्चन होता है। या अपने तरीके से आप कई तरीके से आप मान लीजिए आप डेफिनेशन देने का प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए यस नो टाइप की बात है कि भाई इट डील्स विद कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन के साथ डील करता है। या इट शोज कंफर्मेशन, ये भी कह सकते हैं कि भाई इट शोज कंफर्मेशन, ये क्या करता है कंफर्मेशन को दिखाता है। इट शोज कंफर्मेशन, यानी जो डबल एस टाइप है वो क्या करता है कंफर्मेशन को दिखाता है। और ये जो है आपका डबल एस टाइप है ये क्या करता है इट शोज, ये क्या दिखाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को शो करता है।
तो इट शोज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को शो करता है। तो यानी क्या मतलब कि ये क्वेश्चन को शो करेगा, क्वेश्चन को शो करेगा तो याद रखिएगा उसका आंसर आप यस नो में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिएगा आपने एग्जांपल आपने बोला, इसी को देखो मैं इसी में कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ। डबल वर्ड मैंने पूछा व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। मान लीजिएगा इस तरीके से मैंने बोला व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। अब व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश मैंने बोला, तो मुझे एक बार बताइए इसका क्या आप यस नो आंसर कर सकते हो? कोई तुमको पूछा कि व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, कि भी आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, आप कह सकते हो यस यस यस, नो नो नो, नहीं कर पाएंगे ना। व्हाई? बिकॉज ये आपका क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन वर्ड लगा है और क्वेश्चन वर्ड का आंसर याद रखना एक्सप्लेन करके दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको थोड़ा कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा वर्ड आपको बोलेंगे, यानी इसका आंसर आप यस नो में नहीं कर सकते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल टाइप एंड यस नो टाइप। यस नो टाइप मीन्स, यानी यस नो टाइप का मतलब है वेयर यू कैन गिव आंसर इन यस और नो। यस नो में आप आंसर कर सकते हैं, बट इन डबल टाइप यू कैन नॉट आंसर यस और नो, यानी आप डबल टाइप में आप यस और नो का आंसर नहीं कर सकते। इस ये अंतर होता है आपके यस नो टाइप में और डबल टाइप में। तो इतनी बात समझ में आ रही है? प्लस स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? अगर यस नो टाइप होगा तो सबसे पहले एचवी होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस अदर वर्ड होगा। ठीक। और अगर हिंदी की बात करेगा, आप हिंदी में जाने का प्रयास करेंगे, हिंदी में मान लीजिए कुछ लिखा मिला के सेंटेंस, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंटरोगेटिव है? तो याद रखिएगा सबसे पहले ना आपको यहाँ पर ना इसमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा। और ये भी याद रखना, अगर आपको कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानना है, आंख बंद करके आप कह सकते हैं, बस क्या करना है आपको, इन द लास्ट ऑफ दिस सेंटेंस यू हैव टू गो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट में जाना है सेंटेंस के, और यू नीड टू चेक मार्क को चेक करना कि मार्क कौन सा है, और मार्क कौन सा है, इंटरोगेशन मार्क है। तो यानी जो भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे वो यस नो टाइप हो, चाहे आपका डबल एस टाइप हो, आपको इंटरोगेशन मार्क मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको इंटरोगेशन मार्क मिले किसी भी सेंटेंस के पीछे, आप आंख बंद करके कह देना कि ये जो सेंटेंस है ना आपका ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात आएगी तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका अब यस नो टाइप है, डबल एस टाइप है, ये भी एक आगे क्वेश्चन बनेगा। अब ये जानना है तो याद रखना, अगर आपको इंग्लिश में पहचानना हो तो सबसे पहले आपको एचवी मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, यानी इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो एचवी से होगी, उसके बाद जस्ट बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर हिंदी में आपको पहचानना है तो याद रखना सबसे पहले ना क्या शब्द आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, उसके बाद जो मर्जी होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या शब्द मिलेगा। और इसमें ऐसा नहीं होगा, याद रखना, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड जो आपको मिलेगा, इसमें आपको वो बीच में मिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपको बीच में मिलेगा। ठीक, ज्यादातर याद रखना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई बीच में ना मिले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बीच में आपको ना मिले, बट इतना ही माइंड में आपको ये चीज याद रखना है कि इसमें आपको क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसमें आपको जो सेंटेंस है 90 मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है, डबल वर्ड है आपका, वो 99% आपको बीच में मिलेगा। कि भाई आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, हैं आप कहाँ जाते हो, तो बीच में आ रहा है ना। तो यानी क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं वो भी जान लीजिए। चलिए हिंदी की बात करें ना, कौन कब कहाँ कैसे। इंग्लिश की बात करें तो वेयर, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कंफर्मेशन के लिए बस मात्र एक वर्ड है, जब आप हिंदी में चर्चा करेंगे तो क्या आएगा। और इंग्लिश में आपका याद रखना एचबी आएगा, और एचबी आपकी भी कोई भी एचबी आ सकता है। ठीक है, जितनी भी एचबी होती है वो आगे हम चर्चा करेंगे, यानी एचबी होती क्या है। और एचबी जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, चिंता ना करो, ये हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इनको हम जानेंगे। फिलहाल जो है आपको इतना याद रखना है कि एचबी आएगा। जब यस नो टाइप की बात होगी, जब कंफर्मेशन की बात होगी, तो पहले आपको एचबी मिलेगा। और जब क्वेश्चन वर्ड की बात, मतलब क्वेश्चन करने की बात आएगी, ये मतलब डबल एस टाइप की बात आएगी, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। ठीक, इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। और लेकिन याद रखना जब हिंदी में बात करेंगे तो नहीं आएगा, वो आपको बीच में मिलेगा। बस पहचानना कैसे है, सीधा जाना सेंटेंस के पीछे, अगर इंटरोगेशन मार्क लगा मिल जाए, आंख बंद करके कहते ना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है। एक बात क्लियर हो गई, शुरू में देख लो कि क्या तो नहीं लगा है, अगर क्या लगा है तो कंफर्मेशन, नहीं लगा तो डबल स्टेप, बात खत्म हो गई ना। उसके बाद सर्च कर लेना है, यानी आपको क्या शब्द मिलेगा अगर कंफर्मेशन का होगा। अगर नहीं है तो समझ लो, कह दो ये आपका क्या है,
क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, डबल एस टाइप है, और चाहे वो कहीं भी लगाओ, डबल एस टाइप से शुरू में आ रहा है चाहे बीच में आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि और मैंने कह दिया ज़्यादातर आपका 99% वो आपका बीच में आएगा, शुरू में बस एक दो जगह आ सकता है, ठीक है। जैसे कि भी कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, या कौन इंग्लिश बोलता है, तो इस तरीके से कुछ जगह चुनिंदा जगह आ सकता है क्वेश्चन वर्ड आपका पहले, अदरवाइज बीच में इस्तेमाल होगा 99%। तो इतनी बात समझ में आई आपके, यस नो? अगर किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है इसको लेकर के कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो पढ़ा रहा हूँ पूछूंगा फिर मैं कल, अगर डाउट है तो पूछो, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको कोई डाउट आता है वो अपना कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना है। तो एक काम करिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिख लीजिए। चलिए तो लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए तो ये हमारा होता है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो ये एक टाइप जाना, दूसरा टाइप, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, जहाँ पर कंफर्मेशन भी हो सकता है और क्वेश्चन भी हो सकता है, यानी यस नो टाइप भी होगा, डबल एस टाइप भी होगा। यस नो टाइप होगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले एचबी से शुरुआत होगा इंग्लिश में, और हिंदी में क्या से शुरुआत होगा, दैट इज होगा आपका क्या, यस नो टाइप, डबल एस टाइप का है दिमाग बना, तो क्या होगा, यस नो टाइप होगा। बट इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड then that will be double S type. If a sentence starts with question word then what will be, that will be double S type. अगर कोई भी सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो वो आपका डबल एस टाइप होगा। और हिंदी में है आपका इस तरीके से पहचानना है कि लास्ट में तो इंटरोगेशन मार्क लगा होगा, आंख बंद करके क्या दोगे कि भी आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ये जानना है कि भी यस नो टाइप तो नहीं है और डबल एस टाइप में कौन सा है, तो शुरू में आ जाइए, एक बार देख लीजिए क्या तो नहीं लगा, क्या लगा है, तो यस नो टाइप में नहीं लगा तो आप कह दो डबल एस टाइप, बात खत्म, ढूंढते रहो जहाँ भी क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। चलिए तो इतनी बात समझ में आई, तो भैया आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टाइप है इसमें आपका, आप हमने जो सीख रहे थे, हमने बताया था, चर्चा की थी, वो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। आखिर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है इट शोज, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो भाई इट शोज क्या दिखाएगा, इट शोज ऑर्डर, ये ऑर्डर दिखाएगा, रिक्वेस्ट दिखाएगा, ये दिखाएगा आपका सजेशन, और क्या दिखा सकता है, आपका दिखा सकता है ये प्रपोजल, ETC, इस तरीके से आपको ये दिखाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या देखने को मिल सकता है, ऑर्डर मिल सकता है, रिक्वेस्ट मिल सकता है, सजेशन मिल सकता है, और प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है, कमांड मिल सकता है, ठीक, अर्ज मिल सकता है, प्रार्थना, तो ये सारी चीजें क्या मिलेंगी आपको देखने के लिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेंगी, ठीक। तो इट शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और प्रपोजल, इन सारी चीजों को दिखाता है क्या हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक। इसमें आप एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर कुछ ना इस तरीके से आपको मिलेगा, V1 प्लस मिल सकता है अदर वर्ड, ठीक, V1 प्लस अदर वर्ड मिल सकता है डायरेक्टली, या स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड देखने को आपको मिल सकता है, आपको देखने के लिए मिल सकता है स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। कैसे, एग्जांपल देख लो, ये तो स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये एग्जांपल नहीं है, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर आपके, ठीक, ये आपके स्ट्रक्चर है। एग्जांपल कैसे, जैसे हमने कहा सिट डाउन, सिट डाउन तो बोलो डायरेक्टली किसी को ऑर्डर किया, अभी बैठ जाइए, सिट डाउन प्लीज कम हियर, कि भी कृपया करके यहाँ आइए, प्लीज कम हियर, तो इट मींस व्हाट इज दिस, दिस इज रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है, किसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है
उसको ना शो नहीं करते हैं, ठीक, उसको हम शो नहीं करते डायरेक्टली, मतलब एक तरीके से ये एड्रेस होता है किसी के लिए, ठीक है। ये भी कह सकते हैं इट शोज एड्रेस, ठीक है, एड्रेस दिखाता है किसी को संबोधन, किसी को संबोधित करता है डायरेक्टली, ठीक है, कि भी मान लीजिएगा प्लीज कम हियर, यहाँ आइए, सिट डाउन, बैठ जाइए, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाइए। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। या मिल सकता है कि भी लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, कि मुझे अपना काम करने दो, ठीक। तो लेट मी डू माई वर्क, ये भी क्या होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है इन विच वी फाइंड ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, सजेशन, कमेंड, अर्ज, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में। ये चीजें देखने को मिलता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। कोई डाउट है किसी को? इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या मिलेगा हमको? ऑर्डर मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, सजेशन मिलेगा, प्रपोजल मिलेगा, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक। और इसकी अगर हिंदी में पूछो भाई शुद्ध हिंदी तो क्या है कि भाई आदेशात्मक है, सीधा सीधा इसका होता है आदेशात्मक। तो भाई आदेश ही तो नहीं मिलता, उसमें काफी कुछ देखने को मिलता है भाई, आदेश भी है, रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, प्रपोजल भी है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है आपको। डोंट का एग्जांपल देख लो जी। डोंट का एग्जांपल देखना है कि भी डोंट कम लेट, कि भाई देर से मत आओ, डोंट कम लेट। तो डोंट कम लेट मतलब देर से मत आइए। यहाँ भी देखो V1 है। अच्छा V1 जो मैं लिख रहा हूँ, V1 का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। हालांकि मैंने बताया था V को मैंने पहले बता चुका हूँ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करके आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो वर्ब का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। तो डोंट कम लेट, देर से मत आइए जी। डोंट डू मिस्चीफ, शैतानी मत करिए। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करिए, ठीक। इस तरीके से आप मतलब सेंटेंसेस जो भी बोलेंगे, किसी को एड्रेस करेंगे सामने वाले को, दैट विल बी इंपेरेटिव सेंटेंस, वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। सो ये यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ठीक है, समझ में आ गई तो मैं चाहता हूँ कि लिख लिया जाए, और बाकी जो वीडियो देख रहे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। वीडियो को पॉज करके चलिए, तो लिख लिया होगा। और आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट करना है। और जैसी भी वीडियो आपको लगे तो भी आपको कमेंट में कमेंट करना है, जैसी भी आपको लगती है, चाहे अच्छी लगती चाहे बेकार लगती, कोई सजेशन आपका है वो आप दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंडों के साथ शेयर करना है। आप चाहते हैं डेली बेस्ड वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग और कीप गोइंग अहेड।